अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल इजी मैथ विद सरिता गोयल। फिर से स्वागत है आप सबका। होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन इन योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक वर्कशीट नंबर 6 DAV मैथ्स factorize using the appropriate property. अब appropriate property we have discussed in last 2-3-4 videos कि appropriate property के लिए आपको क्या करना है, you have to see which property you have to use to make the factors of this expression. तो ये DAV मैथ्स की बुक जो है DAV पब्लिकेशंस का, उसका वर्कशीट नंबर 6 एंड फुल वीडियो आई एम गिविंग यू, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम गिविंग। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वर्कशीट नंबर 6 सम नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने ये वर्ड लिखा है enjoy मीन्स यू हैव टू सी दिस वीडियो विथ स्माइलिंग फेस। सो वर्कशीट नंबर 6 है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, फैक्टराइज करना है। बट सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ को एक बार रिव्यू करते हैं। व्हाट आर द आइडेंटिटीज़। अब आपके पास आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर, ये सबसे पहला आइडेंटिटी है। और a+b होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज a+b इंटू a+b, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म। और ये प्रोडक्ट फॉर्म जब आप प्रोडक्ट करते हो तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन विद प्लस माइनस साइन एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द फैक्टर। तो जो लास्ट वीडियोस में क्या था, आपके पास प्रोडक्ट था तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना था। बट नाउ अब आपको इस टाइप का सम अगर गिवन होगा तो आपको इस साइड पे चलना है। मीन्स आइडेंटिटी का पहले लेफ्ट साइड से हम राइट पे आते थे तो एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते थे। अब एक्सप्रेशन से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे। तो व्हाट इज़ द स्टाइल आई एम टेलिंग यू इन द सम्स अगेन। तो ये जो राइट साइड है ये अब मैंने उसको क्या किया, इन्वर्स करके लिख दिया। थोड़ा जो राइट साइड था वो लेफ्ट पे कर दिया, लेफ्ट मैंने राइट पे कर दिया। सो a² प्लस 2ab प्लस, कहीं पे भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है। देखो अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस एंड माइनस, दीज ओनली टू साइंस आर सेपरेटिंग द टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b बोथ आर नॉट लाइक। अगर ये लाइक नहीं है तो प्लस के साइन ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। बट इफ़ आई एम पुटिंग हियर माइनस साइन तो फिर से बिकॉज दीज आर नॉट लाइक, अगर तो लाइक होती तो सॉल्व हो जाता, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ दीज आर नॉट लाइक तो ये एज इट इज़ रहेगी। बट मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में तो लाइक टर्म्स का कोई काम ही नहीं होता। मल्टीप्लाई तो विच टर्म्स आर गिवन, तो वी आर मल्टीप्लाइंग दोज टर्म्स। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू b कर सकते हैं। सो दीज 2 टर्म्स आर कन्वर्टेड इंटू 1 टर्म। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म सेपरेट नहीं रहता है, वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर तो लाइक है फिर तो सॉल्व होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट अनलाइक टर्म्स हैं तो एज इट इज़ रह जाती है। तो सो 2 साइन ऐसे हैं प्लस एंड माइनस जो हमारे टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, एक फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। 3 टर्म्स आर देयर एंड वी आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, बायनॉमियल स्क्वायर, मतलब 2 टर्म्स के साथ स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये चीज़ है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² को हम कन्वर्ट करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी है a²। अब यहाँ 2 ही टर्म्स हैं एंड 2 टर्म्स होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अगर 2 टर्म्स कहीं हमें मिल जाएं विद होल स्क्वायर और नेगेटिव साइन के साथ मिले तो हमें इसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है उसको। इफ़ ऑल द साइंस आर पॉजिटिव इन 3 टर्म्स और 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स हमारी स्क्वायर बनती हो तो आप कोशिश करेंगे इस टर्म में इस प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास जो इफ़ 2 टर्म्स आर स्क्वायर इन स्क्वायर फॉर्म और एक जो आपके पास टर्म है वो नेगेटिव है, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए तो वी विल कन्वर्ट इट टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि इफ़ देयर आर 3 टर्म्स गिवन, तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि आर देयर 2 टर्म्स विच वी कैन कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर। तो मैंने देखा यहाँ x जो है x², अब मैं उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। z² को z² होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मुझे ये नहीं देखना, मैंने इसको ऐसे हाइड कर दिया। अब मुझे ये नहीं देखना, अब मुझे ये जो टर्म है किसकी हेल्प से बनानी है,
फर्स्ट टर्म, और यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है मेरे पास z। और अगर मैं 2ab का कॉन्सेप्ट जो बनाती हूँ, अगर 2ab में 2 इंटू एक्स इंटू जेड मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा सेम टर्म बन जाता है, इट मीन्स कि मेरी दोनों टर्म्स राइट है, मुझे दोनों टर्म्स मिल गई। तो अब 3 टर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और 2ab के आगे जो साइन लगता है माइनस का, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो वी कैन कन्वर्ट दिस ट्रिनोमियल इनटू बाइनोमियल होल स्क्वायर। और बाइनोम अब क्योंकि फैक्टराइज वर्ड है तो प्रोडक्ट फॉर्म में देना जरूरी है, तो होल स्क्वायर का मतलब है ये जो ब्रैकेट है दैट कैन बी रिटन एज इन 2 टाइम्स। तो x माइनस जेड और x माइनस जेड 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xyz। अब यहाँ देखो 4x स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल स्क्वायर, 9y भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक बार कन्वर्ट किया। 4 कैन बी, 4 का रूट क्या होता है 2, x का रूट का x स्क्वायर का रूट क्या बना x, बाद में मैंने उसका होल स्क्वायर किया, और जब आप ओपन करेंगे यही टर्म बनेगी। 9 का रूट 3, y स्क्वायर का रूट 2, इसको जब होल स्क्वायर किया तो सेम टर्म बनेगा। अब मुझे ये नहीं देखना, अब मुझे क्या करना है, 2ab में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो a मेरे पास 2x है, b मेरे पास क्या 3y, मैंने इसको कन्वर्ट किया। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो दिस इज़ 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, तो मेरे पास सेम टर्म आ गया, बट मुझे तो 2 ही टर्म्स चाहिए। अब मैंने यहाँ ये जो कट किया है वो क्या चीज़ करिए, देखो आई हैव रिटन। कई बार क्या होगा, आप लोग को लगेगा कि अब तो हमें 2 ही टर्म्स चाहिए, तो अगर हम ये स्टेप लिखने के बाद इस स्टेप पे आए, नहीं, क्योंकि दो टर्म्स सेपरेट अगर आप लोग यूज़ करते हो विद द होल स्क्वायर, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आप यूज़ करोगे इस आइडेंटिटी में, तो ही आप सिर्फ 2 टर्म्स आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप थर्ड टर्म को छोड़ के ये 2 टर्म्स नहीं लिखेंगे। दैट्स वाई आई हैव कट, मैंने इसको कट कर दिया, मेरा स्टेप रॉन्ग है। मैंने क्या किया, ये 3 टर्म्स से आई विल कम टू दिस स्टेप, इस स्टेप पे आऊँगी मैं अब सीधा। सो 2x फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और 2ab का साइन, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के लिए मैं कहाँ पे आ रही हूँ वापस, a माइनस बी होल स्क्वायर पे, क्योंकि ये जो ab वाली टर्म है वो तो a और b नहीं बनाई है ना फर्स्ट और सेकेंड टर्म ने, तो 2 टर्म्स हमें चाहिए थी। 2 कहाँ से मिली, होल स्क्वायर वाली टर्म से, और साइन कहाँ से मिला 2ab के साथ। तो ये मेरा, और फिर उसके बाद 2 होल स्क्वायर हुआ, तो होल स्क्वायर को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में दे सकती हूँ। सिमिलरली वन मोर, अभी एक सम और हम करेंगे। अब यहाँ देखिए 64a स्क्वायर कैन बी, अब यहाँ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो सकता है ना, ये हमने नहीं देखना। वी विल सी कि क्या हम ये टर्म बना सकते हैं होल स्क्वायर की टर्म से। अगर ये टर्म हमारी बन जाती है फिर ही हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ 112 है तो आप पहले अपने तरीके से बनाएंगे कि मेरा 112 ही बने, 112 ही बने। वो कहाँ से बनेगा, इन दोनों टर्म से। अगर वो बनता है तभी हमारी आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो 8 तो मैंने क्या किया, 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म बना, ये सेकंड टर्म बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरा 112ab बना। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स ने मुझे थर्ड टर्म दे दी, तो मुझे तो 2 ही टर्म्स चाहिए, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और 2ab का साइन होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली ये अब आप लोग बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ आइए, ये सम देखिए ज़रा एक बार। यहाँ क्या है, 9x स्क्वायर वाई माइनस 24xy स्क्वायर प्लस 16y क्यूब। यहाँ देखिए ये अब हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इतना पार्ट तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन y जो है वो इसमें हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है, y इसको कन्वर्ट नहीं होने दे रहा, मतलब y एक्स्ट्रा है। सिमिलरली यहाँ माइनस 24xy होना चाहिए था, तो y यहाँ पे भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ y क्यूब है, मैं स्क्वायर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकती, सो वी कैन कन्वर्ट। तो मुझे यहाँ पे भी एक y फालतू लग रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरे को जो सम्स में कन्वर्ट नहीं करने देना था ना, वो एक्स्ट्रा नंबर मैंने बाहर लिया, मीन्स मैंने वो सबको उसमें से बाहर निकाल दिया। तो आई हैव टेकन y एज अ कॉमन, मैंने इसको कॉमन ले लिया। सो y 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो सकता है, 9x स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3x स्क्वायर, फिर ये 4y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब ये देखिए, इन दोनों की हेल्प से मेरी ये थर्ड जो टर्म है ये इसके साथ मैच करती है। मुझे नहीं देखना यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं देखना चाह रही हूँ कि
कैन आई मेक दिस टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 3 6 4 तो मेरा मैच कर गया। अब मैच किया तो मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाली 2 टर्म्स चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वन मोर। तो अब एक चीज़ का ध्यान बेटे और रखिए, जो पीछे सम्स थे उनमें हमारे पास 2 जो है फैक्टर्स थे, 2 फैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर थी 2, हर एक में 2 पावर है। यहाँ A1 और B1 है तो 2 पावर हो जाती है। यहाँ मेरे पास हर टर्म में 3 पावर है। देखो x2 y1 2 + 1 3, x1 y2 2 + 1 3, y³ 3, तो 3 पावर है ना हर एक में। इट मीन्स आपके 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ देयर विल बी 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स हो गए। देखो अगेन देयर इज 2a, दिस इज 2a³ प्लस 4a² प्लस 2ab²। देन अब इसमें से मुझे देखने में लग रहा है कि जो 2 है वो नॉट कन्वर्टेड इनटू होल स्क्वायर, कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या लगा कि 2 4 और 2 में मुझे कुछ कॉमन ले लेना चाहिए। मैंने 2 कॉमन लिया, देन आई हैव टेकन 2 कॉमन, तो मेरे पास अंदर बचा। फिर मैंने देखा ये भी फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी अगर मेरे पास स्क्वायर होता तो मैं एक a जो है आई एम टेकिंग आउट, मैं यहाँ से एक a वापस ले रही हूँ। देन a² में मुझे ab बनाना चाहिए, तो a फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे b² होना चाहिए था अकेला, यहाँ पे भी एक, तो a इज कॉमन इन ऑल, तो मैंने ab कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। नाउ इट इज़ 2a और ये क्या बना a प्लस b होल स्क्वायर, डायरेक्टली बन गया। तो आई हैव रिटर्न देयर दिस इज a2a, ये क्या बना हमारे पास, दिस इज 2a इंटू a प्लस b और a माइनस b। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब आगे भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, यू विल टेक कॉमन। आप 50 कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू होल स्क्वायर, तो मुझे 50 में से, अब मैंने देखा यहाँ 50 है, यहाँ 98 है, यहाँ 140 है, तो 2 का टेबल कॉमन हम ले सकते हैं, है ना। 2 का टेबल कॉमन लिया तो ये देखिए मेरे पास एक इनसाइड जो पार्ट बचा, दैट इज़ 25 225 50 249 और 98 270 और 140। देन अब 25a² को मैंने कन्वर्ट किया 5a² में, इसको मैंने कन्वर्ट दिया 7b² में। फिर इन दोनों की हेल्प से मैंने एक थर्ड फॉर्म बनाई, थर्ड टर्म, एंड इट इज़ मैच्ड विद दिस वन। तो नाउ आई एम नॉट टेकिंग दिस, मैं ले रही हूँ सिर्फ ये दोनों टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का सिर्फ साइन। सो अब आपके पास एक ये फैक्टर बना, फिर 5a प्लस 7b, अब 3 फैक्टर हो गए ना। तो मैंने कहा था ना कि जहाँ पे 3 टर्म्स आपके पास, तो यहाँ जो है मेरे पास वेरिएबल, तो फैक्टर्स आर 3, लेकिन फैक्टर्स आर 3 में एक मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर आ गया, न्यूमेरिकल नंबर्स बन गया। आगे चले, अब एक और आइडेंटिटी हम कन्वर्ट कर। अब नाउ देयर आर 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स हमारी किस में आती है, सिर्फ एक आइडेंटिटी में। हेयर 2 टर्म्स इन एक्सप्रेशन, इट इज़ ओनली इन आइडेंटिटी नंबर 3। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, a² माइनस b², जिसको हम कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी एंड a माइनस b में। तो 64 x² कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8x², ये 81 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये क्योंकि आइडेंटिटी में देखो यहाँ स्क्वायर बट यहाँ पे नहीं है ना कि, तो जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो आप सिर्फ अंदर वाला जो पार्ट है a इज इक्वल टू 8x और b इज इक्वल टू 9y, तो आप a प्लस b करोगे, a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b, तो स्क्वायर कहीं नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 25p² माइनस 9q² वी कैन कन्वर्ट। फिर आइडेंटिटी आप चेक कर लीजिए, तो मेरे पास यहाँ a क्या है 5p और b क्या है 3q, तो a प्लस b a माइनस b। अगेन अब यहाँ देखिए 16a² b माइनस 64b³। सो 16 और 64 में सबसे पहला स्टेप यू हैव टू टेक द कॉमन। न्यूमेरिकल नंबर में 16 का टेबल कॉमन हम ले सकते हैं, HCF। 64 और 16 में 16 इज द HCF। फिर a² b और b³ कैनॉट बी कन्वर्टेड, अब हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ b एक एक्स्ट्रा है। फिर मैंने देखा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, तो आई हैव टेकन b कॉमन। जब मैंने b कॉमन लिया तो हेयर इट विल बी a², हेयर इट विल बी, यहाँ 16 4s आर, तो 4b²। अब ये आपका a होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, ये 2b में b होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है 2b, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 3 पावर था ना a² b b1, 3 पावर है, तो 3 उसमें हमारे पास जो फैक्टर्स में हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट मोर, सिमिलरली यू कैन डू सेम। 3 पावर था, हमें तो स्क्वायर चाहिए था, मैंने देखा इसमें और इसमें एक्स्ट्रा है, कॉमन है, xy में कॉमन ले सकते हो, मैंने xy कॉमन लिया। देन xy कॉमन लेने के बाद मैंने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया।
अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, P4 माइनस 256। अब P4 कैन बी कन्वर्टेड, दो ही टर्म्स हैं, दो टर्म्स हमारी थर्ड आइडेंटिटी में ही होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मुझे क्या लगा कि यहाँ मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो P4 कैन बी, इसको होल स्क्वायर में लेना है, तो आधा पावर मैंने अंदर ले लिया, आधा पावर बाहर लिया, तो बाहर मेरे पास 2 मस्ट है। अब मान लीजिए मेरे पास अगर P6 होता तो मैंने हाउ आई कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर, तो मुझे बाहर तो 2 ही लेना था, तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 मेरे को अंदर चाहिए था, बाहर मेरे को 2 ही चाहिए, मीन्स होल स्क्वायर आई वॉन्ट। हेयर इट इज़ पी स्क्वायर प्लस 16 एंड पी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए क्या बना पी स्क्वायर और बी क्या बना मेरे पास 16। तो ए प्लस बी, ये देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जो आपके पास फिर ये ए प्लस बी में आपके पास पी स्क्वायर प्लस 16 है, होल स्क्वायर तो इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, बट बिकॉज यहाँ प्लस साइन है और हमारे पास आइडेंटिटी नेगेटिव साइन की होती है, तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगा, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू द आइडेंटिटी। तो पी स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी होल स्क्वायर माइनस 16 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म ब्रैकेट ऐसे ही, देन ए, या ए क्या था P और B क्या था 4, तो A प्लस बी ए माइनस बी, सो 3 टर्म्स आते हैं, तो 3 जो फैक्टर्स हैं हमारे पास हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज़ द आइडेंटिटी वेयर देयर आर 6 टर्म्स, और 6 टर्म्स का मतलब है कि आपके पास आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बिकॉज सम्स ज़्यादा हैं, बट बी पेशेंट्स, आप लोग अच्छे से पेशेंस से ये सम्स चेक करना। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ जो है 6 टर्म्स से हम आते हैं 3 टर्म्स पे, और 3 टर्म्स कौन सी लेंगे, जो सिर्फ हमें स्क्वेयर्स से मिले। ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ स्क्वायर में। अब इन तीनों की हेल्प से हम नहीं देखेंगे यहाँ क्या है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, हम इसको छुपा रहे हैं एक बार कि यहाँ पे क्या है। आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, आप इन तीनों टर्म्स को यूज़ करके आप अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे, देन यू विल मैच, फिर मैच करोगे। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, देन 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मैच कर गया ना। तो हमें तो सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 3। अब क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं, तो अब आपके पास सब पॉजिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ए आपके पास क्या है 4x, बी क्या है 3y, सी क्या है 2x, तो अब होल स्क्वायर है तो कन्वर्ट कर दोगे आप। अब एक मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बस ऑल द सम्स आर सेम, ऑल द सम, इसमें क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल स्क्वायर। हमारे 3 टर्म्स तो यहाँ से आ जाएंगी, तो 3 टर्म्स तो पॉजिटिव ही आएंगे, बट हमें तो आगे नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव साइन के लिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2ab 2bc 2ca, तो कोई एक ऐसा टर्म है जो तीनों टर्म्स में से नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे बनेगा ना। तो आप देखो -4xy एक हमारे पास नेगेटिव है, एक हमारे पास -6z है, x है। तो यहाँ देखिए आपका वेरिएबल कॉमन कौन सा है, x। तो अगर हम जब 3 टर्म्स यहाँ बनाएंगे ना, तो 3 टर्म्स में x को हम नेगेटिव ले लेंगे, मतलब -x होल स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी नेगेटिव, -x होल स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव। अगर आपकी फर्स्ट 2 में नेगेटिव का साइन आता है तो y कॉमन है, तो आप y को नेगेटिव लोगे। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है और x कॉमन है तो आप x नेगेटिव लोगे। अगर z कॉमन है तो आप, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों में z कॉमन आता है तो z की टर्म आप कॉमन ले लोगे। तो फिर यहाँ बाकी सब स्टाइल सेम है, एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर लिया माइनस, लेकिन ठीक है। और जब आप यहाँ 2ab की टर्म बनाओगे तो 2 इंटू, यहाँ तो पॉजिटिव ही लो, मैंने बोला था ना, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन किया था कि यू विल यूज़ ओनली वन आइडेंटिटी, मे बी एनीवेयर माइनस साइन यू विल यूज़। तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस का साइन हुआ। यहाँ आप एक बार रीड कर लीजिए, हेयर इन लास्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स थी, नेगेटिव टर्म्स आर -4xy और -6z, तो कॉमन टर्म क्या बनेगी, x। सो टेक नेगेटिव साइन विद x। सिमिलरली बाकी सम सारा सेम है, आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल टेल यू हाउ टू टेक द नेगेटिव साइन। अब ये 2 टर्म्स आपके नेगेटिव हैं,
ये तो 3 पॉजिटिव आएंगे, ये 2 नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो देखो मैंने बी को नेगेटिव लिया है। सो बाकी तो सारा सम सेम है आपका, तो यू कैन सी बड़े आराम से आप सारे का सारा सम देख सकते हैं। यू विल वॉच द वीडियो वेरी क्लियरली। बेटा ये थोड़े से टफ सम्स हैं। टफ मीन्स कि व्हेन यू विल वॉच इट एंड यू विल ट्राई इन रिटर्न अगेन एंड अगेन, देन दीज आर वेरी easy for you, and if one time you are understanding means for the whole life you are not forgetting them। ये नहीं भूलोगे आप लोग, क्योंकि ये सम्स ऐसे होते हैं कि जब इनमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, और मज़े से जब हम कोई काम करते तो हम कभी भूलते नहीं हैं। एंड यू आर गिविंग रिस्पॉन्स टू मी, इट मीन्स यू आर लविंग योर मैथ्स। तो थर्ड सम जो है दैट इज़ अगेन सेम, आप इसको देख सकते हैं। सम 1-2 कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज लेफ्ट, सो आई विल शेयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये फुल कॉन्सेप्ट, आपको फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ, यू विल सी ऑल दीज सम्स फ्रॉम, फिर से आप देख लीजिए एक बार, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं फ्रॉम हेयर। ये सारे सम्स आपके 20 सम्स तक आ चुके हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इट वेरी केयरफुली, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस तो तभी मिलेंगे अगर आप आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।